जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने वॉइस को एक लाइक एन इंट्रोडक्शन हमने प्रेजेंट किया और वो क्या क्या चीज़ें उसमें कैसे कैसे बदलती हैं वो सब चीज़ें हमने किया। आज हम देखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस को या कोई भी चीज़ें आती हैं तो फिर उसे हम पैसिव में कैसे बदलें, तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें बदली जाएंगी। तो कल हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। कुछ चीज़ें का मतलब ऐसे जैसे कौन सा टेंस का, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इवन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आता है तो उसके लिए हम सब कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये हमने कल डिस्कस किया, मतलब कल ना कह के बल्कि लास्ट लेक्चर में मैं कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये अटेंड किया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमें करना है वो सीखेंगे। पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान देंगे। तो वॉइस का सेकेंड लेक्चर आप कह सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे किसी सेंटेंस को हमें बनाना है। जैसे अगर देखा जाए, देखिए इसमें दो चीज़ें, देखिए हम साथ में क्या क्या सीखेंगे ये वाला समझ लीजिए। साथ में हम सीखेंगे सिंपल और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये दो जो है आप साथ में सीखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्यों कि सिंपल और इंटेरोगेटिव साथ में, तो उसका एक रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स बदलते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे बाकी जो और जो होते हैं, जैसे आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, उसे हम अलग से सीखेंगे। फिर वैसे मॉडल ऑक्सिलरीज का कुछ भी हो। तो अब हम समझते हैं जैसे ये। तो सबसे पहले अगर देखा जाए सिंपल सेंटेंस का, अगर बात करें सिंपल सेंटेंस का, तो सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होता है आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम क्या कहते हैं मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि आपका एक्टिव है। और इसका अगर हम पैसिव लिख दें तो पैसिव वाला फॉर्म ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को ही हम बनाएंगे। तो वो लेकिन किसकी तरह रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, कोष्टक में सब्जेक्ट, और ये हम समझते हैं ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ये चीज़ें अब समस्या आती है कुछ भी कैसे। अब इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मेशन होता है वो आप समझ लीजिए। दूसरा ये है कि इंटेरोगेटिव का कैसे फॉर्मेशन होता है। एक दो होते हैं वो, एक तो पहला वाला होता है, अगर हम पहले एक्टिव की बात कर लें, पहले एक्टिव की बात करें तो पहले एक्टिव की अगर हम बात करें तो वो होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब HV, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अगर हम पैसिव की बात करें तो ये होगा हेल्पिंग वर्ब आएगा सेम ही, फिर सब्जेक्ट भी आ जाएगा, फिर आपका मेन वर्ब, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन, वही जो सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, वही जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये तो ए वाला है। और ये इसका जो बी पॉइंट होता है एक्टिव, वो होता है सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और अगर पैसिव वाले की बात कर दें तो पैसिव में क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी वही मतलब आएगा जो भी यूज़ होता है, सब्जेक्ट भी आएगा लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा मेन वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन आप बताइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, जो सब्जेक्ट बदल के आएगा, सब्जेक्ट कौन सा, जो ऑब्जेक्ट बदल के आएगा। अब इन सभी में
इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का, जोड़ने का एक वो होता है। अब आप कहेंगे सर आपने तो बाई या वो लगाया ही नहीं, तो आप समझिए, देखिए हमने इसलिए लगाया, इस सभी को जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लगाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो समझिए। जैसे यहाँ पर हम लगा सकते हैं बाई, एट, ठीक है, एट हो गया, इन हो गया, ठीक है, ये इतनी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं बाई, एट, इन। ऐसे यहाँ पर भी बाई, एट, इन। अब आप कहेंगे सर ये कितनी चीज़ें हैं, तो अब आप समझें। अब आप इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, बाई के साथ हम उस पर्सन का, अगर कोई डेफिनेट पर्सन है, अगर कोई डेफिनेट प्रोनाउन हो गया तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। डेफिनेट प्रोनाउन जैसे यू हो गया, दे हो गए, ही हो गया, सी हो गया, कोई राम हो गया, कोई नाउन हो गया, कोई प्रॉपर नाउन हो गया, तब भी हम लगाएंगे। ऐट का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई सिचुएशन हो, सिचुएशन में अगर सिचुएशन के हिसाब से वो होता है तो हम ऐट का यूज़ करेंगे। और इन यूज़ करेंगे उसमें अगर कंटेनमेंट है, मतलब अगर वो किसी में कंटेंट करता है, तो अभी हम उसे डिस्कस भी करते हैं। अब हम आगे करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा, ही ईट्स हिज लंच, ठीक। दूसरा अगर हम लिखें ऐसे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, डेड पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल। अगला है when has he done, when had he done होमवर्क, ठीक। ये 4 क्वेश्चन हैं। अब इसे हमें लिखना है, इसे हमें, अब ये सभी किस में, एक्टिव में है। ये भी एक्टिव में, ये भी एक्टिव में, ये भी एक्टिव में, एंड दिस वन इज आल्सो इन एक्टिव वॉइस, ठीक। अब इन सभी को हमें ट्रांसफॉर्म करके पैसिव में लिखना है। तो पैसिव में लिखेंगे हम, बिल्कुल लिखेंगे। अब हमने जो आपको बताया था, क्या बताया था कल, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया कि अगर सेंटेंस आपका, अगर आपका सेंटेंस इंडेफिनिट हो, किसका, प्रेजेंट का, तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस वाले का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके हम बदलते हैं। जैसे ये है, आप अगर देख पाएँ, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस देन यू विल फाइंड दिस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या ऐसे कह लें इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिलोंग करता है। तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो श्योर है लगना है, श्योर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब इसमें हम लेते हैं ही ईट्स हिज लंच, तो जो हिज लंच है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हमने लिख दिया हिज लंच, ठीक, हिज लंच। उसके बाद ये अगर इंडेफिनिट टेंस है,
अगर ये इंडेफिनिट टेंस है तो इस, और ये किसका है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब कभी भी आता है और जब हम उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं उसके नीचे वाले का करते हैं, तो वो होता है नीचे वाले का मतलब कंटिन्यूअस टेंस का। तो हिज लंच भाई सिंगुलर, तो हमने इज लगा दिया। ईट का मतलब खाना, लेकिन आपको पता है कि कोई भी पैसिव वॉइस हो, वंस अगेन मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता रहूँगा कि कोई भी पैसिव वॉइस हो उसे बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म श्योर लगना है। तो हमने क्या की दिया, ईटन, हिज लंच इज ईटन। अब देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने सब्जेक्ट लिखा, ठीक, देखिए एक्टिव वॉइस ये था, ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वर्ब हमने सब्जेक्ट, और इसमें बताया कि कौन सा सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा, जो सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन किसके साथ, ये सब चीज़ों का यूज़ करके, ऐसे ही आप नहीं लिख सकते। तो ये होगा हिज लंच इज ईटन बाय हिम। अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं इसमें आपको क्लेरिफाई कर दूं, ये जो ही है, ये यहाँ पर जो है ये है नॉमिनेटिव केस में या फिर सब्जेक्टिव केस में कह लीजिए। सब्जेक्टिव केस क्यों, ऑब्जेक्टिव केस क्यों, कि चूंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो अगर कोई भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन जिसमें ही, सी, इट, दे ये सब आते हैं, अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं तो उन्हें नॉमिनेटिव केस बोला जाता है या फिर आप सब्जेक्टिव केस कह सकते हो। लेकिन ये बन रहा क्या, ऑब्जेक्ट। अब भाई अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वो किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमने केस को भी एक बार आपको बता दिया, तो वो ज़रूर सीखें। तो आप समझें, ये हमें सीखना है कि इसका कौन सा फॉर्म यूज़ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, पॉजिटिव केस हिज होता है, रिफ्लेक्सिव केस या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है ये होगा। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस, पैसिव। अगला देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें जो मैंने आपको जो बताया है कि जैसे ये हमने ऐसे बना दिया है, तो आप यकीन मानो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब ये ना कोई भी टेंस हो, अब प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सेम चीज़ें। इवन अगर कंटिन्यूस टेंस भी आता है तब भी वही चीज़ है। इसमें भी अगर वो चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो, या मतलब प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर हो, अगर ये फॉर्मेशन है मतलब सिंपल सा है, तो ये इंटेरोगेटिव है, तो ये एकदम वैसे लिखना है। अब इसको भी हम करते हैं, तो ये तो है आपका एक्टिव में। तो हमने क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया, मेन वर्ब आया। अब ऐसा है कि कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करने के लिए मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ ज़रूरत पड़ने पर लगाई। ये तो हमने ऐसा एक स्ट्रक्चर दे रखा है ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। आप जब रेगुलरली कई बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने मतलब थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए लिख दिया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए, हम क्या करते हैं, पहले तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता चल गया ये आपका सब्जेक्ट है एंड दिस वन इज आर ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे क्या बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया फुटबॉल, ठीक। अब ये क्या था, प्लरल था, इसलिए आर यूज हुआ, लेकिन फुटबॉल इट्स अ गेम एंड गेम नेम इज ऑलवेज सिंगुलर। जो गेम वगैरह के नेम होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। तो इसके साथ अब ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब एक चीज़ और आपको मैं लगे हाथ, मतलब इस साथ में मैं रिवाइज कर दूं कि कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वही रहती, बस बीइंग का यूज़ एक्स्ट्रा होता है, और बीइंग का यूज़ होता है, और थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही लगना ही है। तो आपने, लेकिन ये क्या है, इज एम आर ही लगेगा, कंटिन्यूअस टेंस का ही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लरल। अब ये अगर सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे इज, हमने इज यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद बीइंग लगाते हैं, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो ये आपका बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वेरी कंपलसरी,
आपने देखा था, मैं जब लास्ट लेक्चर में आप देखे होंगे, तो प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता प्लेड। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, ये हो गया पूरा। अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बाई लगाएंगे। ये दे है सब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव केस में अगर इसे ऑब्जेक्टिव स्थान पर यूज़ करना ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम। ठीक, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। तो सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया। हेल्पिंग वर्ब, अगर ये कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस वाला ही रहता है, बस उसमें बीइंग अलग से होता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी में कंपलसरी है। तो फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, ये हो गया। अगला जो है इसे देखिए, ये है आपका डिड पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल एक्टिव, मतलब एक्टिव वाइज। तो ये पहला वाला है, ए वाला। तो सब हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये भी है, सब्जेक्ट आया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब आया, और ये आपका क्रिमिनल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे, लेकिन देयर इज़ अ कंडीशन कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब कभी भी पैसिव वॉइस में बदलता है तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ होता है, वो यूज़ होता है वॉज। वो क्या यूज़ होता है, वो यूज़ होता है वॉज। तो इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन अब देखेंगे पहले कि जो हमारा सब्जेक्ट हम बना रहे हैं क्या वो प्लरल है। अगर प्लरल होगा तो वो किस में होगा, वर्ग का यूज़ करेंगे। अगर वो सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। सो क्रिमिनल ही है तो ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम वो है आपका वॉज। क्यों, क्योंकि ये है आपका सिंगुलर। उसके बाद क्रिमिनल, क्रिमिनल, ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, हाँ? तो ये हम लिखेंगे क्रिमिनल, वॉज क्रिमिनल, ठीक, वॉज क्रिमिनल। ये हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, ये लिखा। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस है नहीं, ये तो बीइंग नहीं लगेगा। फिर मेन वर्ब आएगा, वर्ब का अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, अरेस्टेड, वॉज क्रिमिनल अरेस्टेड। अब वही बाय पुलिस, बाय पुलिस क्वेश्चन मार्क वही, ठीक। तो ये हो गया आपका पैसिव में। ये किस में हो गया आपका, पैसिव में। इसके वायर बहुत बड़े हैं, पैसिव। ये भी किस में, पैसिव। अगला देखते हैं, इसको भी पैसिव में करते हैं। देखिए, व्हेन हैड ही डन होमवर्क, उसने कब अपना काम किया था, मतलब इट्स टाइम पूछा जा रहा है। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया है तो हम भी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को लिख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो उसका होगा हैड, तो हमने हैड लिख दिया। क्यों, हैड बीन होता है, लेकिन हैड बीन सब्जेक्ट के इस पार नहीं आते, बल्कि सिर्फ हैड आता है जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, बाकी का बीन उधर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन वही कौन वाला, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाला। तो ये हो गया व्हेन हैड होमवर्क बीन डन, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है। अब बाय हिम, ठीक। ये आपका हो गया, ये आपका है पैसिव वॉइस में। ये क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में। अब चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे सिंपल हो, ठीक है। अब देखिए, जो हमने आपको बताया था वो ये है कि चाहे मॉडल ऑक्सिलरीज हो चाहे जो हो, अगर उसका फॉर्मेशन ऐसे सिंपल है तो हम यही का ऐसे यूज़ करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव है तो ऐसे यही दो चीज़ आएंगे, और बाकी इंपरेटिव में तो भाई ये तो बनना ही नहीं है ना। ये तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें हो गई। अब
अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो भाई टेंस का था, तो अगर मॉडल ऑक्सिलरीज का साथ आता है तब भी हमने आपको बताया था कि मॉडल के साथ हम बी का यूज़ कर देते हैं, बी का यूज़ कर देते हैं। हालांकि हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मॉडल्स के लिए हम अलग सा करेंगे, मतलब करेंगे। अभी ये हो गया आपका इंटरव्यू हो या सिंपल हो, तो हम चीज़ों को ऐसे आराम से कर लेते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो। अब ये जो फॉर्मेशन है, ये जो चीज़ ना, चाहे कोई भी हो, चूँकि आपको मैंने बिकॉज मैं लास्ट टाइम ही पहले मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही हमने आपको बता दिया कि कौन सा टेंस किसका यूज़ करता है, मतलब कौन सा टेंस अगर पैसे में बदलता है तो कौन सा हेल्पिंग ऑफ यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है, वो हमने कर लिया है। और उस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, अगर ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिंपल सा करते हैं कि वर्ब बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूनिवर्सल है, अगर पैसिव बनाना है तो इस वजह से वो होगा, तो उसको भी हम अटेंड करेंगे। डोंट वरी अबाउट उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एकदम सिंपल सा, जो भी मतलब 15-20 मिनट का जो भी वीडियो, इसमें आराम से चीज़ों आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप जल्दी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,